इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, धरने के साथी जिंदाबाद, धरने के साथी जिंदाबाद, अनशनकारी जिंदाबाद, अनशनकारी जिंदाबाद। नीति क्यों वापस लो, नीति क्यों वापस लो, आओ तो पहचान नहीं। हम तो मोबाइल आज 15 साल से चला रहे हैं। 63 साल में कौन सा ज्ञान सीख लिए, जरा कौन स्कूल में पढ़ ले हुआ, चला हम थोड़ा सा अंग्रेजी सिखा दा, हम वो पढ़ ली तोरे मती। तो मित्रों, खाली ये दलाली और चुट्टागिरी करने खातिर हमको आपको काम चोर बताते हैं, कमीशन अपने खाते हैं, तो देश को ये बर्बाद कर रहे हैं। तो सबको चोर है, चोर है, चोर है, चोर है, चोर। होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, मंत्री होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। आप जरा कंपेयर कर लीजिए। अरे 25 साल में जो IAS और टैलेंटेड आए, इनसे पूछना चाहिए ना कि ये सब घाटा कैसे बढ़ रहा है। और हम तो कहेंगे कि प्रदेश सरकार जरा सगर ईमानदारी से बढ़ते, जितने IAS आए जो भी गड़बड़ झाला किए, घाटा पहुंचाए, उनसे भी तो 4 सीट दे दो, उनसे भी जवाब पूछो। ये माननीय हमारे जो बैठे हुए यहाँ पर MD साहब। मैं माया शंकर तिवारी, अध्यक्ष उत्तर प्रदेश बिजली मजदूर संगठन एवं विद्युत संघर्ष समिति का एक घटक संगठन है जो इस आंदोलन में कार्यरत है और इस आंदोलन को ऊर्जा और गति देने का काम कर रहा है। ये आंदोलन जो विभाग को निजी हाथों में सौंपने के लिए सरकार और प्रबंधन उद्यत है, उसके विरोध में हम लोग पिछले लगभग 6 महीने से हम लोग इस आंदोलन को चला रहे हैं। कभी प्रदर्शन करके, कभी धरना करके, कभी ध्यानाकर्षण करके, और प्रबंधन स्तर पर और सरकार को इसके सारे गुण दोष हम लोगों की तरफ से बता दिए गए हैं कि इससे जनता का, उत्तर प्रदेश सरकार की छवि खराब होगी, जनता का नुकसान होगा, उद्योगपतियों का फायदा होगा, और जो प्रबंधन में बैठे हुए हैं उनका हमको लगता है कि उद्योगपतियों से साठगांठ है और वो हजारों करोड़ रुपए का उनका डील हो गया है। मूल बात आप समझिए कि वर्तमान समय में पूरे हिंदुस्तान में सबसे बिजली उत्तर प्रदेश में हम लोग 3.5 रुपया से लेकर के 6.5 रुपया के बीच में दे रहे हैं, जो गरीब जनता को और जो मध्यम क्लास और उच्च क्लास की उपभोक्ता है सबको मिल रहा है। लेकिन वहीं पर जहां निजी घराना बिजली आपूर्ति कर रहा है, जैसे उड़ीसा में, महाराष्ट्र में, दिल्ली में, ग्रेटर नोएडा में, टोरंटो में, कहीं भी, आगरा में, कहीं भी विद्युत 10 रुपया यूनिट से कम की नहीं है, 10 रुपया से लेकर 18 रुपए के बीच में है। तो ये एक उद्योग जो हर दिन राजस्व देता है, तो इस पर उद्योगपतियों का नजर लगी हुई है। और मुझे तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सरकार के ऊपर कोई अपरोक्ष रूप से सरकार है जो सरकार को घुमा रही है और सरकार को चला रही है। योगी सरकार को भी कोई और अपरोक्ष सरकार चला रही है, मोदी सरकार को भी अपरोक्ष सरकार चला रही है। मुझे कहने में बिल्कुल हिचक नहीं है कि जब भारतीय सेना पाकिस्तान को 2 टुकड़े 3 टुकड़े में तैयार करने के लिए तैयार थी, तो उसको तत्काल हमारे जितने भी प्रधानमंत्री हैं या विदेश सचिव हैं, उन्होंने उस युद्ध को रुकवा दिया। इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान का 2 टुकड़ा करा कर बांग्लादेश और पाकिस्तान बना दिया।
वही परिस्थिति इस समय थी। बलूचिस्तान अलग होने वाला था और सिंध प्रांत भी अलग होने वाला था, पाकिस्तान भी अलग, अब पीओ के हम कब्जा लेने की स्थिति में थे। तो ये जो भी कुछ हो रहा है अदृश्य ताकतों के दबाव में ऐसा हो रहा है। योगी जी हमारे एक महंत हैं और संत हैं और हमारा पूरा विश्वास है कि हम लोगों की बात को वो जरूर सुने होंगे। कल अभी हमारे चेयरमैन साहब और विद्युत मंत्री जी योगी जी से मिले हैं, उनसे क्या बात हुई है हम लोगों को पता नहीं है। इस समय ये खबर आ रही है कि सरकार और प्रबंधन दबाव में है। प्रबंधन जो है चीफ सेक्रेटरी के माध्यम से और जो हमारे चेयरमैन सीनियर IAS हैं उनके दबाव में सारे जनपदों में कर्मचारी यूनियनों के नेताओं को बुला करके अलग अलग तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। फूट डालो राज स्वरूप की नीति पर ये प्रबंधन काम करने वाला है और वो हम लोगों को डरवा धमका रहा है। मैं ये सूचना पहुंचा रहा हूं कि न हम लोग डरने वाले हैं न हम लोग थकने वाले हैं जब तक कि ये निजीकरण का वापस नहीं हो जाता है। जैसे 2000 में जेल भरो आंदोलन हुआ था, हम लोग आराम से जेलों में जाएंगे और जितने दिन तक जेलों में रहेंगे आराम से चावल दाल रोटी सब्जी वहां मिल। संयुक्त संघर्ष समिति वाराणसी। आज का कार्यक्रम किस संदर्भ में रहा? बिजली के निजीकरण के विरोध में हमारा 21 तारीख से 28 तारीख तक का जो है विरोध सभा होना है, जिसके तारतम्य में आज हम लोग तीसरे दिन आज 23 तारीख है, 21 तारीख से तीसरे दिन हम लोगों का ये विरोध सभा यहाँ पे जारी है। सरकार से आपकी मुख्य मांग क्या है? हमारा एक ही मांग है कि इस बिजली जैसे जन उपयोगी सेक्टर को हमेशा सरकारी रखा जाए, क्योंकि इससे जन भावना जुड़ी हुई है। आम जनमानस को कहीं ना कहीं परेशानी का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी निजी कंपनी आएगी, हम एक दुकान भी खोलते हैं तो उसको फायदे के लिए खोलते हैं, तो कोई भी इतनी बड़ी कंपनी सेवा के लिए तो नहीं आएगी, वो निश्चित तौर पे व्यापार करने के लिए आएगी। हमारा ये कहना है कि बिजली सड़क पानी व्यापार की चीज नहीं है, ये जनहित की चीज है। इसको सरकार के पास ही रहना चाहिए जिससे आम जनमानस इसका लाभ ले सके। मैं नरेंद्र कुमार वर्मा संघर्ष समिति का सहसंयोजक हूँ। वाराणसी में ये जो आंदोलन चल रहा है निजीकरण का, जो अभी वर्तमान जो आंदोलन चल रहा है उसके विरुद्ध हम लोग जो अपना जो कार्य बहिष्कार कर रहे हैं। 2 से 5 का अभी कार्यक्रम चल रहा है। इसके बाद हमारा 29 तारीख से पूर्ण कार्य बहिष्कार। निजीकरण से हमारा ये कहना है कि आम जनता के साथ साथ कर्मचारी उद्योगपति सबका नुकसान होना है। आम जनता को जो अभी आप देख रहे होंगे कि जहाँ जहाँ निजीकरण हुआ वहाँ बिजली का रेट बढ़ गया है, जो हमारा लाइन कटती है जुड़ती है उसका पैसा का चार्ज बढ़ गया, तो हर चीज का जो है वसूली होगी, जिससे आम उपभोक्ताओं को जो है महंगाई का मार झेलना पड़ेगा। सरकार से वार्ता किस स्टेज में पहुंची है? सरकार से अभी तक 2 बार वार्ता हुई है। एक बार इस महीने के 5 तारीख को हुई है और 12 तारीख को हुई है, जिसमें कोई सार्थक निर्णय नहीं आ पाया। अभी देखिए वार्ता का दौर कुछ चलेगा, जैसे जैसे कार्यक्रम हमारा बढ़ेगा निश्चित सरकार बुलाएगी और उसका समाधान निकालेगी।